नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, देश की राजनीति में गांधी परिवार का नाम आते ही अक्सर सत्ता, चुनाव बयानबाजी, विवाद और सियासी हलचलों की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो राजनीति से ज्यादा एक परिवार और एक रिश्ते जो 7 साल की उस कहानी से जुड़ी हुई है जो अब शादी के मुकाम तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि ये खबर राजनीतिक होने के साथ साथ भावनात्मक भी बन चुकी है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के घर से एक बेहद निजी लेकिन बेहद खास खुशखबरी जो है वो सामने आई है। दोस्तों, उनके बेटे रेहान वाड्रा अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीबा बेग को प्रपोज किया है और दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ शादी की तैयारियां भी उनकी शुरू हो चुकी है। खास बात इसमें यह है दोस्तों कि ये जो फैसला है वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि पूरी सूझबूझ, भरोसे और समय के साथ लिया गया है। दोस्तों, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ना कोई फिल्मी अंदाज में हुई सगाई थी, बल्कि ये कहानी है 7 साल के उस रिश्ते की जो दोस्ती से शुरू हुआ और धीरे धीरे समझ में बदल गया और फिर भरोसे की इस मजबूत डोर में बंध गया, जिस पर आज दोनों परिवार पूरी तरह विश्वास करते हैं और इसको लेकर के खुश भी नजर आ रहे हैं। बताया जाता है दोस्तों कि 25 साल के रेहान वाड्रा और अवीबा बेग एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते हैं। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, वहीं से दोनों की दोस्ती जो है वो शुरू हुई। पहले एक सामान्य बातचीत हुई, फिर एक दूसरे की आदतों को समझने लगे और वक्त के साथ ये दोस्ती और गहरी और एक बेहद गहरे रिश्ते में बदल गई, जिसमें कभी दिखावा नहीं था और ना ही कभी सार्वजनिक शोर मचाया गया। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत ये थी दोस्तों कि इनकी दोस्ती में हमेशा से ही एक विश्वास था। इन्होंने हमेशा अपनी फ्रेंडशिप को प्राइवेट रखा। सोशल मीडिया पर कभी भी अपने रिश्ते को लेकर के प्रदर्शन नहीं किया गया, ना ही कभी सुर्खियां बटोरी गई और ना ही किसी तरह का प्रचार किया गया। दोनों ने तब तक इंतजार किया जब तक उन्हें उनके परिवार की रजामंदी नहीं मिल गई। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, रेहान ने अवीबा को परिवार की मौजूदगी में बेहद सादगी के साथ प्रपोज किया। ना कोई फिल्मी ड्रामा था, ना कोई हाई प्रोफाइल इवेंट, बस परिवार के लोग, भावनाएं और एक दूसरे के प्रति उनका भरोसा। यही वजह है कि ये जो प्रपोजल है वो उतना ही खास बन गया जितना एक सच्चा रिश्ता होना चाहिए। अब चलिए जरा हम बात करते हैं रेहान वाड्रा की पढ़ाई और उनके बैकग्राउंड की। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि रेहान ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो पूरी की। वही स्कूल जहां कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी पढ़े थे। उसके बाद राहुल गांधी ने भी वहीं से पढ़ाई की थी। इसके बाद रेहान आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां उन्होंने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यानी कि SOAS से हायर एजुकेशन प्राप्त की। यानी रेहान की परवरिश सिर्फ राजनीतिक माहौल में नहीं हुई, बल्कि शिक्षा, अनुशासन और एक ग्लोबल सोच के साथ हुई। यही वजह है कि उनकी व्यक्तित्व भी बेहद संतुलित और शांत बताया जाता है और वो लाइमलाइट से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि प्रियंका गांधी के होने वाले समधी समधन आखिर है कौन? और यही हिस्सा इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अवीबा बेग का परिवार राजनीति से दूर रहते हुए भी समाज और प्रोफेशनल दुनिया में एक साफ और सम्मानजनक पहचान रखता है। हम आपको बताते चले दोस्तों कि अवीबा बेग दिल्ली में रहती हैं। उनके पिता इमरान बेग एक जाने माने और स्थापित बिजनेसमैन बताए जाते हैं, जो लंबे समय से अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं और प्रोफेशनल सर्कल्स में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं उनकी मां नंदिता बेग देश की जानी माने इंटीरियर डिजाइनर है, जिनका नाम दिल्ली के कई बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अवीबा का परिवार हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहा है। ना कोई राजनीतिक बयान, ना मीडिया में दिखावा, बल्कि एक पढ़ा लिखा, प्रोफेशनल और सादगी भरा जीवन। और यही वजह है कि ये जो रिश्ता है वो गांधी परिवार की पारंपरिक सोच से भी मेल खाता दिखाई देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी और नंदिता बेग पहले से ही एक दूसरे को जानती है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन से जुड़े काम में नंदिता बेग ने प्रियंका गांधी की मदद की थी। यानी ये जो रिश्ता है वो सिर्फ 2 युवाओं की पसंद का नहीं है, बल्कि 2 परिवारों की पुरानी जान पहचान, भरोसे और सम्मान पर भी टिका हुआ है। अब अगर सगाई और शादी की हम बात करें दोस्तों, तो सूत्रों का ये कहना है कि राजस्थान के रणथंभौर में एक निजी लेके भव्य सगाई समारोह आयोजित की जाएगी, जिसमें सिर्फ परिवार के करीबी लोग और चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे। यानी ये जो कार्यक्रम होगा वो गांधी परिवार की परंपरा के मुताबिक पूरी तरह से प्राइवेट किया जाएगा।
गांधी परिवार की पहचान हमेशा से यही रही है दोस्तों कि वे निजी खुशियों को राजनीतिक मंच नहीं बनाते, और शायद यही वजह है कि रेहान और अवीवा की जो सगाई है वो शादी को भी मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा जाएगा, ताकि ये जो पल है वो सिर्फ परिवार और अपनों के बीच ही खास बन सके। माना जा रहा है दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों में रेहान और अवीवा शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि अभी तारीख और कार्यक्रमों को लेकर के कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि तैयारियां शुरू हो चुकी है और माहौल पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ है। दोस्तों, अक्सर गांधी परिवार से जुड़ी खबरें राजनीतिक टकराव, चुनावी हार जीत या विवादों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की ये जो कहानी है हमें उस गांधी परिवार की झलक दिखा देती है जहां सादगी, निजी रिश्ते, भरोसा और पारिवारिक मूल्य आज भी उतने ही अहम हैं जितने पहले हुआ करते थे। 7 साल का ये साथ, परिवार की रजामंदी और एक शांत लेकिन मजबूत रिश्ता। अब रेहान और अवीवा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि गांधी परिवार से जुड़ी ये खबर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली और एक मानवीय कहानी बन चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.